शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शर्मा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम आवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था, और दोनों को इस सूबे के, इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है, और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है, और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। चेयरमैन साहब, आप जब यहाँ पर आए हैं स्टेडियम में, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या उसे कोई मीसा के जमहूरियत, मीसा के मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी रब्ता करते हैं, तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा, और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के मुताबिक लड़ेगी। कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया। न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सर से इलेक्ट भी करवाया है। तो अब कराची की महरूमियों की बात की जाती है, और कराची में पानी, बिजली, दीगर मसाइल जिसके लिए यकीनन मेयर भी अपने बातों में जिक्र करते रहते हैं। तो आने वाली हुकूमत में आप क्या कराची की महरूमियों का खात्मा किस तरह करेंगे, क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख़ में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिल के काम करते हैं, ख़ास तौर पे इस शहर के हवाले से, तो वही तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटीज़ है यहाँ के लिए, कराची के लिए, नंबर 1 वो हमारा पानी का मसला है। बहुत बड़ा मसला है जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से उसको एड्रेस कर भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब तीनों हुकूमतें साथ मिलकर चलेंगे तो हम काफ़ी अच्छा तरीके से इस मसला को हल करेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार के हवाले से है। कराची की क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोज़गार चाहते हैं इस मुआशी बहरान में, जहाँ महंगाई तारीख़ी सतह पे है, गुर्बत और बेरोज़गारी भी साथ साथ तारीख़ी सतह पे है। हमारा ख्याल में आपको एक अवाम दोस्त हुकूमत की ज़रूरत है, जो इनकलाबी प्रोग्राम्स जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारा तारीख़ है कि हमने अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए हैं। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। हमने तारीख़ में आप बीबी शहीद का हुकूमत देके, आप सदर जरदारी का हुकूमत देके, आप कायदे अवाम का हुकूमत देके, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिला है। तो इस वक्त भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, ताकि हम अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए जिससे अवाम को फ़ायदा हो, उनका मुआशी मुश्किलात में कमी आए। ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, बात होती है आज नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो टीवी पर या मीडिया पर ना करे, मैदान में आकर मुकाबला करे। अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत भी होती है, उससे सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। तो मैदान में है, हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बल्कि आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते।
बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछें जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे, आप उनसे ये सवाल जो है चेयरमैन साहब ये बताएं, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी बनाएगी तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आए, KPK से आए, अब लोगों की वापसी का सफर शुरू हो गया और कहा बातें ये हो रही वापसी पता नहीं मिले, तो आपको क्या वापसी का अगेन ये गलत खबर है। मैं तो मेरा ख्याल में जो आए हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। चेयरमैन साहब ये बताएं, चेयरमैन साहब इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर पैदा हुई है, तो आप क्या देखते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, और दूसरा ये है कि मियांवाली एयरबेस पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे अमेरिकन हथियार जो हैं वो मिले हैं, आज ताज़ी खबर आई है, आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक दहशतगर्दी के हमले हैं और दहशतगर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है और हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसा किया जाता है। तो उम्मीद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो हम इस इशू को भी सीरियसली उस सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा। हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इस इशू से भी हम इस मसला का भी हम हल निकालेंगे। जहाँ तक अमेरिकन का जो हथियार है जो अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया, हम तो काफ़ी देर से इस इशू को उठा रहे हैं कि चाहे वो पख्तूनख्वा हो या सिंध का कच्चा हो, जो हमारा दहशतगर्द है, जो ये डाकॉइट्स है, जो इस किस्म के ग्रुप्स हैं, अफसोस के साथ उनके पास इस किस्म के हथियार आए हैं जो अमेरिकन्स ने अफ़गानिस्तान में छोड़े थे। और इसका हल ये है कि हमें अपने पुलिस को सपोर्ट करना है, उनको वो वसाइल देना है जो कि अब उनकी मुखालिफ के पास है। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कल नून लीग ने सदर पाकिस्तान को जो है मुस्तफ़ा होने का मुतालबा किया है कि उनके ऊपर संगीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो पहले असम्बली तोड़ी गई थी उसके ऊपर जो है इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म थे तो अदम एतमाद की तारीख वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए, इनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया। अब जहाँ तक आइन ये गुंजाइश देता है अलवी साहब को कि जब तक इलेक्शंस ना हो और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो और नया सदर का इंतखाब ना हो तो वो ये ओहदा संभाल सकता है। जहाँ तक अलवी साहब का गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दामात हैं, जैसे कि अदम एतमाद के बाद जो असम्बली को तोड़वाया गया, उस पे जब मैं वज़ीर भी था, नेशनल असम्बली का मेंबर भी था, मैं वज़ीर आज़म के सामने खड़ा होके ये मुतालबा करता था कि आइन शिकनी हुआ है, और अगर आइन शिकनी हुआ है तो हमें फिर कानून के हवाले से वो स्टेप्स लेने चाहिए, वो ट्रायल करवाना चाहिए। और ये अगर नून लीग आज ये मुतालबा कर रहा है तो ये सवाल बनता है कि पिछले जो 16 महीने थे, 18 महीने थे, उसमें हमने वो लीगल कानूनी स्टेप्स क्यों नहीं लिए थे सदर के खिलाफ। जिला काट कर बाहर आए और उसने कहा कि मैंने जिला काटा है, जिला काटने के बाद उसने कहा कि मैं एक ही मिशन है, मैं इन लोगों को जो 9 में मुलवस हैं उनको आम माफ़ी दिलवाऊँ। क्या कहेंगे जिले पर भी और मैं नाइट में क्या जो लोग मुलवस हैं उनको आम माफ़ी दिलाऊंगा? मेरा ख्याल में कि इस शख्स का जो भी ख्यालात हो, पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। मगर साथ साथ हर बंदा तो मेन नाइट में मुलव्वस नहीं थे, तो जो लोग जो सियासतदान हमारा अपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्वस थे ना हमला में मुलव्वस थे, उनके लिए तो माफ़ी का गुंजाइश तो मैं भी कहूँगा होना चाहिए। चेयरमैन साहब, यहाँ कराची की महरूमियों की बात हुई, लेकिन सिंध भी दहाइयों से महरूम है, पानी के हवाले से, NFC अवार्ड की तकसीम के हवाले से। आज के दिनों में इलेक्शन के माहौल में सिंध के जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको रोका हुआ इलेक्शन कमीशन ने, हज़ारों नहीं लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं सिंध के, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो,
اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ کیوں آخرکار اس صوبہ کے ساتھ 116 سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ ترقیاتی منصوبے پنجاب میں چل رہے ہیں، جب ترقیاتی منصوبے وفاق کے چل رہے ہیں تو وہ ترقیاتی منصوبے جس کے لیے ہمارا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے یہ ہماری سکیمز ہے، آن گوئنگ سکیمز ہے، اپروو بھی ہے، آپ ان کو اجازت دیجئے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان سکیمز کو اجازت نہیں دی. اس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام سفر کر رہے ہیں. نہ صرف ہمارا ترقیاتی منصوبے سلو ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کے لیے وہ منصوبے سلو ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے ترقیاتی منصوبے کے ایک معاشی انداز میں ایک فائدہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو اس وقت سندھ کے عوام روزگار سے محروم رکھا جا رہے ہیں، ان کو ترقیاتی منصوبے سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور میرا خیال میں آپ کو یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جب صوبائی حکومت ہمارا بھائی جو ہے محسن نقوی صاحب ان کو پنجاب کی ڈیولپمنٹ سکیمز کے بارے میں خط بھیجتے ہیں تو اگلا ہی دن الیکشن کمیشن آٹو پائلٹ پہ اپروول دیا جاتا ہے. لیکن جب ہمارا جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب اپنا صوبہ کے حوالے کے ترقیاتی منصوبے الیکشن کمیشن بھیجتے ہیں، پتہ نہیں درمیان میں کہاں گم ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب تک نہیں آتا. اچھا چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ جب سے نواز شریف آیا ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وہی وزیر اعظم بنے گے، آپ کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ وزیر اعظم کے لیے تیار ہیں، ہاں یا نہ؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر وقت الیکشنز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. ہمیں کسی الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے ہم نے عوام کی طرف دیکھا ہے اور ہم عوام پہ اعتماد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستان کی شہری ایک امیدوار تو بن سکتا ہے، مگر آخر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے. اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن نے ثابت کر دیا عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور ہم عوام کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں. کراچی سے سکھر تک عوام تیر کے ساتھ ہے.